हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 7 ई गवर्नेंस में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज ई गवर्नेंस? मीन्स कि ई गवर्नेंस क्या है? इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। ये आईटी की एक एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से अलग अलग सेवाओं को प्रदान करती है। When government provides its services through online to its citizens, then it is known as e-governance. जब सरकार नागरिकों को जितनी भी सेवाएं हैं सरकार की तरफ से उनको ऑनलाइन प्रोवाइड करती है तो उसको बोला जाता है ई गवर्नेंस। इन अदर वर्ड्स, ई गवर्नेंस मीन्स ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। मीन्स कि ई गवर्नेंस का अर्थ है कि सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं नागरिकों के लिए जब हमें वो ऑनलाइन मिले तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम सरकार की सेवाओं का प्रयोग घर बैठे ही कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से या मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से सेवाओं को यूज कर सकें तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। जैसे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं आशीर्वाद पोर्टल पे, तो वो क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस साइट में जाके अपना लॉगिन अकाउंट बना के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब 10th और +2 का बोर्ड का रिजल्ट आता है वो भी pscb.ac.in वेबसाइट पे आता है। वो भी सरकार ने एक वेबसाइट प्रोवाइड की है कि स्टूडेंट्स को बाहर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। अगर घर पे कंप्यूटर इंटरनेट है या मोबाइल पे नेट है तो घर बैठ के ही अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये क्या है, ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस? मीन्स कि ई गवर्नेंस के दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं? The two main objectives of e-governance are number 1, to increase government and citizen interaction, means सरकार और नागरिकों के बीच इंटरेक्शन को बढ़ाना। नंबर 2, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस, कि गवर्नेंस जहां जो लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं उनका खर्च कम करना। तो ये क्या हो गए उद्देश्य ई गवर्नेंस के। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एरिया ऑफ ई गवर्नेंस इन अर्बन। मीन्स शहरों के अंदर ई गवर्नेंस क्या क्या कार्य करती है। नंबर 1, टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स कि ई गवर्नेंस आवाजाही या ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में काफी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे ऑनलाइन टिकट बुक करवाना बस की या ट्रेन की। बस की टिकट बुक करवाने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे जाया जा सकता है और ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करवाई जा सकती है। नंबर 2, टू प्रोवाइड द ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम फॉर पेइंग बिल्स और टैक्सेस। शहरों में सरकार की तरफ से अलग अलग तरह के टैक्स लगाए जाते हैं और लोगों के पास अगर पानी, बिजली और सीवरेज का कनेक्शन है तो उसका भी उनको बिल पे करना पड़ता है। पहले ये बिल पे करने के लिए या टैक्स पे करने के लिए अलग अलग तरह के ऑफिस में जाना पड़ता था। अब यूजर घर बैठे ही ऑनलाइन बिल और टैक्स पे कर सकता है। और टैक्स की पेमेंट कैसे कर सकता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम और फोन पे की मदद से। इससे उनके समय की बचत होती है और उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और यह फैसिलिटी 24/7 होती है कि 24 घंटे और 7 दिन किसी भी समय वो इस काम को कर सकते हैं। नंबर 3, टू इशू ड्राइविंग लाइसेंसेस और न्यू द ड्राइविंग लाइसेंसेस। मीन्स अगर किसी पर्सन ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और किसी का अगर लाइसेंस एक्सपायर हो गया है उसको रिन्यू करवाना है
तो वो भी ई गवर्नेंस की मदद से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 4, इट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज रिलेटेड विद म्यूनिसिपल सर्विसेज। मीन्स कि शहरों में नगर निगम होता है, उसमें लोगों को अलग अलग तरह की जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे घर बैठे ही वो टैक्स पे कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, उनका जो कोई लैंड रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, उसके लिए कोई सर्विसेज चेक करनी है या अप्लाई करना है तो उसको ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 5, टू प्रोवाइड टाइम टेबल ऑफ बसेस। शहरों में अलग अलग रूट्स पे बसेस चलती हैं, उन बसेस का अगर टाइम टेबल चेक करना है तो वो ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। जैसे पीआरसीटीसी की वेबसाइट है, वहां से चेक किया जा सकता है कि किस किस रूट पे पंजाब रोडवेज की कौन कौन सी बस चल रही है। अगर हरियाणा रोडवेज की बस चेक करनी है तो एचआरटीसी की वेबसाइट से चेक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एरिया ऑफ ई गवर्नेंस इन रूरल। की गांव में ई गवर्नेंस के क्या उपयोग हैं, जहां क्या क्या काम करती है। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मीन्स कि गांव में ई गवर्नेंस वहां के लोगों को खेती बाड़ी के संबंध में इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स लोकल इंफॉर्मेशन सच है पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइसेस ऑफ सीड्स और फर्टिलाइजर। इसके अलावा जो ई गवर्नेंस है वो लोगों को लोकल इंफॉर्मेशन जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो बीज हैं, कोई नए बीज आए हैं फसलों के लिए, उनका प्राइस और फर्टिलाइजर, उसके बारे में भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नंबर 3, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके साथ साथ ई गवर्नेंस वहां के लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट जहां आपदा प्रबंधन के बारे में भी एडवांस में जानकारी प्रदान करती है। नंबर 4, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट। इसके अलावा जो ई गवर्नेंस है इसकी मदद से लोग घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी जमीन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ पंचायत सच एज इशू बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स। मीन्स कि लोगों के जो पंचायत का काम है उसके लिए अगर किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो वो भी ई गवर्नेंस की मदद से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। और अप्लाई करने के बाद उसका स्टेटस भी चेक किया जा सकता है कि क्या सर्टिफिकेट बना है या नहीं। इसके साथ साथ अगर किसी ने वोटर सूची में अपना नाम एंटर करवाना है तो उसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। एक साइट है ceopunjab.org, ceopunjab.org साइट पर जाके वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। उसका स्टेटस भी चेक किया जा सकता है कि क्या वोटर कार्ड बना या नहीं बना। इसके अलावा सरकार की तरफ से गरीब और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए अलग अलग तरह की स्कीम चलाई जाती हैं। लोगों को उन स्कीमों की जानकारी अगर चाहिए तो वो ई गवर्नेंस की जो वेबसाइट सरकार की तरफ से दी गई है वहां पे जाके जो इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। मीन्स एक अच्छी गवर्नेंस की क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, गुड गवर्नेंस इज आंसरेबल टू द कम्युनिटी। जो एक अच्छी गवर्नेंस है वो जो लोग हैं या जनता है या नागरिक है उनके लिए जवाबदेह होती है। नंबर 2, गुड गवर्नेंस इज ट्रांसपेरेंट। अच्छी गवर्नेंस पारदर्शी होती है। इसका अर्थ है कि नागरिक साफ साफ ये देख सकते हैं कि सरकार ने कोई फैसला क्यों लिया और कैसे लिया और नागरिकों के लिए वो कैसे फायदेमंद है। नंबर 3, गुड गवर्नेंस फॉलोज द रूल्स ऑफ लॉ। अच्छी गवर्नेंस कानून का पालन करती है और जितने भी रूल्स बनाती है वो कानून के दायरे में रह के बनाती है। नंबर 4, गुड गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिव विच मीन्स दैट गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू सर्व द नीड्स ऑफ द एंटायर कम्युनिटी टाइमली। जो अच्छी गवर्नेंस है वो रिस्पॉन्सिव होती है। इसका अर्थ ये है कि गवर्नमेंट हर समय लोगों की नीड्स पूरा करने के लिए उसको उचित समय में पूरा करती है।
फिफ्थ पॉइंट, गुड गवर्नेंस इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, कि अच्छी गवर्नेंस प्रभावशाली होती है और कुशल होती है जो भी फैसले लेने हैं और उनको लागू करने में। सिक्स पॉइंट, गुड गवर्नेंस इज पार्टिसिपेटरी, कि जो अच्छी गवर्नेंस है उसमें सभी की भागीदारी होती है, मीन्स कि उसमें कोई एक सरकार फैसला नहीं कर सकती और जो फैसला है वो नागरिकों की फेवर में होता है, जिसमें सरकार और नागरिक दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दी 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस, कि ई गवर्नेंस के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। The 4 main pillars of e-governance are as following. Number 1, connectivity. Connectivity का अर्थ होता है संपर्क। Connectivity is required to connect the people to services of the government. Means लोगों को सरकार की सेवाओं के साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी या संपर्क की जरूरत होती है। नंबर 2, नॉलेज। नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान। Here knowledge means knowledge of information technology, means कंप्यूटर का ज्ञान। Government employs skilled engineers who make it possible to work e-governance in an efficient way. सरकार स्किल इंजीनियर से ये काम को करवाती है जो इसको कार्यकुशलता से पूरा करते हैं। थर्ड पॉइंट, डाटा। इसको डाटा कंटेंट भी बोलते हैं। इट मीन्स टू शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, मीन्स इंटरनेट पे जब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो वो ई गवर्नेंस में इसकी मदद से की जाती है। Government set up its database which should have the data content related to government services. इसके लिए सरकार ऑनलाइन एक डाटाबेस बनाती है, जितने भी सरकार की तरफ से सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो इस डाटाबेस में डाल दी जाती है। जिस व्यक्ति को या जिस नागरिक को इसकी जरूरत हो वो ऑनलाइन इसको देख सकता है। फोर्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल का अर्थ होता है पूंजी, मीन्स इट मीन्स मनी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज, मीन्स कि सरकार अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए जो खर्च करती है, जो पैसा लगाती है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ये क्या हुआ आपके 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन दी 4 मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, मीन्स की ई गवर्नेंस के 4 मॉडल्स की व्याख्या करो। दी 4 मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, G2C, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, मीन्स सरकार से नागरिक। दिस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय सिटीजन्स। ई गवर्नेंस का ये मॉडल सरकार की उन सेवाओं के बारे में बताता है जो नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। इस मॉडल में नागरिक जिन सेवाओं को यूज करना चाहते हैं वो उस वेबसाइट पे जाएंगे और उस वेबसाइट के अंदर जो हाइपरलिंक है या लिंक है उनको यूज करके सेवाओं को प्रयोग कर सकते हैं। ये मॉडल सरकार और नागरिकों के बीच में जो रिश्ता है उसको मजबूत करता है। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ ऑनलाइन बिल्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन बिल्स एक्स्ट्रा। पहले लोग बिजली, पानी, टेलीफोन आदि का बिल पे करने के लिए अलग अलग ऑफिस में जाते थे, बट अब ई गवर्नेंस के आ जाने से लोगों को अलग अलग ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, विभागों में जाने की जरूरत नहीं है। वो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके या उस सेवा की ऐप पे जाके अपना बिल पे कर सकते हैं। और बिल पे करने के लिए उसकी जो पेमेंट है उसके लिए कोई मोड यूज कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, फोन पे आदि, जिससे उनके समय की बचत होती है और घर बैठे ही बिल को पे कर सकते हैं। नंबर 2 है G2G। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब सरकार से सरकार। दिस मॉडल रेफर्स टू दी सर्विसेज विच आर शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट्स। इसका अर्थ है कि इस मॉडल में सरकारों के बीच में शेयर की जाने वाली सेवाओं का प्रयोग होता है। इसके अलावा सरकार के अलग अलग विभाग होते हैं, उन सभी विभागों में अगर सेम इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो तो उसके लिए जो मॉडल यूज होता है उसको बोलते हैं G2G, मतलब सरकार से सरकार। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स।
जैसे अलग अलग स्टेट्स की पुलिस अगर आपस में कम्युनिकेट कर रही है तो वो कौन सा मॉडल होगा? G2G, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या सरकार से सरकार। थर्ड मॉडल है G2E। G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, मीन्स सरकार से कर्मचारी। दिस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट। इस मॉडल के अंदर वो सेवाएं आती हैं जिसमें सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सरकार की सेवाओं को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज और रूल्स फॉर एम्प्लॉय। ठीक, एम्प्लॉइज या कर्मचारियों का रिकॉर्ड जब ऑनलाइन रखा जाता है, जहाँ कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से जो नियम बनाए जाते हैं या रूल्स बनाए जाते हैं, जब उनको ऑनलाइन शो कर दिया जाता है या ऑनलाइन स्टोर किया जाता है, तो वो कौन सा मॉडल बन जाता है? G2E, सरकार से कर्मचारी। इसके अलावा जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन सरकार की तरफ से शेयर की जा सकती है। और अगर कोई कर्मचारी सरकार को कोई ग्रीवियंस डालना चाहता है या कोई ऑनलाइन कंप्लेंट डालना चाहता है तो वो भी ई गवर्नेंस की मदद से आसानी से डाल सकता है और उसका स्टेटस भी चेक कर सकता है। नंबर 4, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, जिसको बोलते हैं G2B, मतलब सरकार से व्यापारी। दिस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय बिजनेसमैन। इस मॉडल के अंदर सरकार की वो सेवाएं आती हैं जिनको निजी विभाग या जो व्यापारी हैं वो शेयर करते हैं। इससे व्यापारियों और सरकार के बीच में जो रिश्ता है वो मजबूत होता है। ये मॉडल सरकार और व्यापारियों के बीच में बातचीत करने के लिए प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। जैसे सरकार व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करती है, पहले व्यापारियों को टैक्स जमा कराने के लिए किसी ऑफिस में जाना पड़ता था, बट अब जो टैक्स है वो ऑनलाइन जमा करवाया जा सकता है, उनको किसी और ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। यह 24/7 फैसिलिटी होती है, ये दिन में 24 घंटे और 7 दिन जिस टाइम मर्जी जो टैक्स है वो जमा करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट ई गवर्नेंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, मीन्स सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में ई गवर्नेंस के बारे में बताओ। सबसे पहले ई गवर्नेंस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। नंबर 2, स्पेशल हेल्थ कैंप्स। सरकार की तरफ से समय समय पर मुफ्त में हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं, जैसे पल्स पोलियो कैंप। इसकी जो जानकारी है वो ई गवर्नेंस की मदद से ऑनलाइन मिल सकती है कि कब कब कैंप लगेंगे और कहाँ पे लगेंगे। नंबर 3, फैसिलिटीज एट आंगनवाड़ी सेंटर। इसके अलावा सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन कौन सी सेवाएं मुफ्त में प्रोवाइड की जा रही हैं उनको भी हम ई गवर्नेंस की मदद से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के क्षेत्र में ई गवर्नेंस का महत्व। नंबर 1, प्रोवाइडिंग कंप्यूटर एजुकेशन टू चिल्ड्रन। स्कूलों में विद्यार्थियों को मुफ्त में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। नंबर 2, रिजल्ट ऑफ बोर्ड क्लासेस। बोर्ड की तरफ से मींस पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से हर वर्ष 10th और +2 का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो ऑनलाइन डिक्लेयर किया जाता है। उसकी जो साइट है वो है pscb.ac.in। इस साइट पे एक रिजल्ट्स नाम का लिंक होता है, कोई भी विद्यार्थी रिजल्ट्स वाले लिंक पे क्लिक करके अपना रोल नंबर भर के रिजल्ट को चेक कर सकता है। विद्यार्थी को बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने कंप्यूटर से या घर बैठे मोबाइल से रिजल्ट देख सकता है। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। इसके अलावा सरकार की तरफ से विद्यार्थियों को मुफ्त में बुक्स भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ई गवर्नेंस। मीन्स की ई गवर्नेंस के इतिहास और विकास के बारे में बताओ। इन इंडिया ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेड ड्यूरिंग द 70s। मीन्स की जो इंडिया में ई गवर्नेंस है वो 1970 के आसपास आई। At that time, government adopted its applications in the area of defense, economic monitoring and planning. उस समय सरकार ने इसको सुरक्षा के क्षेत्र,
आर्थिक निगरानी और योजना के क्षेत्र में इसका यूज किया था। आफ्टर दैट, with the efforts of NIC, means National Informatics Center, all the district headquarters were connected during the 80s। उसके बाद NIC एक संस्था है, उसने 1980 के दौरान जितने भी जिले हैं उनके हेडक्वार्टर्स को आपस में जोड़ दिया। From the early 19s, e-governance has used IT, means information technology, for wider sectoral applications with emphasis on reaching out to rural areas। 1990 के शुरुआत में ई गवर्नेंस ने सूचना टेक्नोलॉजी जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत बड़े जो क्षेत्र हैं वहां तक पहुंच की, और जितने भी गांव के क्षेत्र हैं वहां तक पहुंच करने को अपना उन्होंने एक मेन उद्देश्य रखा कि हमने शहरों को तो कवर कर लिया है, बट आने वाले समय में जितने भी गांव हैं उनको कवर किया जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि पहले क्या होता था, कोई भी सरकार की तरफ से जो स्कीम्स आती थी या इंफॉर्मेशन आती थी वो बाय पोस्ट आती थी, उन्हें लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। बट अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ई गवर्नेंस की मदद से सारा काम ऑनलाइन कर रही है। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन वेबसाइट्स बना दी हैं और उसके साथ साथ प्ले स्टोर पे भी एप्स डाल दी हैं, जिसकी मदद से लोग घर बैठे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे उनको समय में बचत होती है और उनको कोई भी जो चीज है वो बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।